जी, तो फाइनली हमारे चैनल की सबसे बेहतरीन सीरीज के ऊपर हम आ चुके हैं। नाम है जिसका सुपर 40। आज से उसकी कर रहे हैं स्टार्टिंग। स्पेशल चीज ये है इस सुपर 40 की, इस बार वाली सुपर 40 की, अभी जो मैं पहली सुपर 40 लेके आया हूं वो दोनों ही बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सीए वाले बच्चों के लिए और सीएमए वाले बच्चों के लिए भी। तो क्या सर आप हमें सीए वाले बच्चे पूछेंगे सीएमए के क्वेश्चन दोगे? आंसर इज यस। और फिर सीएमए वाले पूछेंगे क्या हमें सीए वाले क्वेश्चन भी देंगे? आंसर इज यस। कारण बताता हूं मैं आपको, कई बार सीएमए वाले बच्चे पूछते हैं कि सुपर 40 में स्पेशल क्यों है, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्या सुपर 40 में से पेपर आता है या नहीं आता। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ये सीए स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। और इसमें पूछा गया है फाइंड आउट द पर पेशेंट डे और ब्रेक इवन पॉइंट। ये सीए का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और मैं आपको दिखा रहा हूं अभी जो मेरे सामने है, ये है आपका जून 2024 का पेपर, सिलेबस 2022 में, सॉरी दिसंबर 2023 का पेपर है ये। और इसके अंदर जब आप क्वेश्चन में आएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। ये रहा, देखिए हॉस्पिटल ने 700 बेड्स अप्लाई किए थे आपके 100 पर बेड के हिसाब से अकोमोडेट करने के लिए, और आपको कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है पर पेशेंट डे में। सेम क्वेश्चन यहां पर है, प्रॉफिट पर पेशेंट डे और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सीएमए के स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस 2022 दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया है। तो सारे बच्चे इस सुपर 40, और ये मैंने पहले भी बना के दी हुई थी। इस बार मैंने सर क्या चेंजेस किए हैं आपने इस बार की सुपर 40 में? इस बार मैंने मॉक टेस्ट पेपर से कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मुझे पहले नहीं लिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सीएमए के इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर में इतने बढ़िया क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस करने के लिए कि यहां से भी आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो जितने ही बच्चे भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। सर ये मिलेगी कहां से हमें सुपर 40 और क्या इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे? तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीएमए वालों को 1 महीने पहले और सीए वालों को 2 महीने पहले, ये उनके ग्रुप 2 में कॉस्टिंग का पेपर आता है, उनको मिल जाएगी आज ये। क्या इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं? यस, इनके सॉल्यूशंस यहां अवेलेबल है। और जो सीएमए के मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने डाले हैं येलो कलर वाले, उनके सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। सुपर 40 को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके पीडीएफ कैसे मिलेंगे, वीडियो का भाई लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। और क्या आप हमें सर कुछ वीडियोस भी फ्री में प्रोवाइड कर दोगे? आंसर इज यस, वो भी मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे चैनल पर जितनी भी कॉस्टिंग की वीडियोस अवेलेबल हैं वो सबका एक लिंक पूरी प्लेलिस्ट का मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। कैसे होगा तो वीडियो को पक्का पूरा देखना है आपको। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं कि सर ये सुपर 40 मिलेगी कहां से। तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक शर्मा केडीसी के नाम से, यहां पर आपको जाना है, अकाउंट को फॉलो करना है। स्टोरी पे अपलोड हो चुकी होगी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टोरी पे अपलोड हो चुकी होगी, तो जो बच्चों ने पहले फॉलो कर रखा है वो वहां से भी देख सकते हैं। जब अगर आप ये वीडियो 24 घंटे के बाद देखेंगे तो यहां पर स्टोरी हाइलाइट्स में सुपर 40 के नाम से अपलोड कर दी जाएगी। फिर सवाल आता है सर जिन बच्चों के पास इंस्टाग्राम नहीं है वो कैसे लेंगे? तो भाई इंस्टाग्राम पे दूसरी फेक आईडी बना के उसे ले लेना, अपने दोस्तों से बता के ले लेना। अगर वो भी पॉसिबिलिटी ना हो तो उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे इस पैटर्न पर, अगर इस पैटर्न पे होगा तभी दूंगा, ध्यान रखना। अपना नाम, स्टेट, कोर्स और क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी में लिखेंगे सुपर 40 रिक्वायरमेंट विद सॉल्यूशन और सब्जेक्ट डालेंगे कॉस्टिंग, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, उसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो पे लाइक और कमेंट किया हुआ है। ये 2 रिक्वायरमेंट होने वाली हैं आपकी व्हाट्सएप पे। अगर आपको सुपर 40 चाहिए तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा। फिर आते हैं दूसरा सवाल, क्या सर सुपर 40 से ही पेपर आता है? आंसर इज सुपर 40 बेस्ड पेपर आता है और कई बार सिमिलर क्वेश्चन भी देखे गए हैं, वर्ड टू वर्ड सेम, जैसे कि मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाया था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सुपर 40 बनाने का बेस क्या होता है मेरा? मैं हर एक चैप्टर से जैसे कॉस्टिंग के हर एक चैप्टर को मैंने लिया, बस यहां पर सीए वाले जो बच्चे हैं वो कंटेंट कॉस्टिंग वाले क्वेश्चंस छोड़ देंगे क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी सब चीज सीए वालों के लिए भी एप्लीकेबल है और सीएमए वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, सर सुपर 40 का बेस क्या होता है? सुपर 40 का बेस ये होता है कि हर एक चैप्टर, चाहे मटेरियल, लेबर, कॉस्टिंग वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके स्टडी मटेरियल में, लेकिन एग्जाम में कुछ ही कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो कोशिश ये की जाती है सुपर 40 में मेरे द्वारा 40 से थोड़े से ज्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। मेरे द्वारा कोशिश ये की जाती है कि आपके सभी प्रोविजन और एडजस्टमेंट्स कवर हो रहे हो इन मिनिमम क्वेश्चंस में। तो मैं ये नहीं बोल रहा इनको रट के चले जाना, लेकिन अगर आप इस सुपर 40 को सॉल्व कर पा रहे हैं और आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप अपने एग्जाम में बहुत इजीली पास हो जाएंगे और इवन एग्जामिनेशन के भी चांसेस बन सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन इसी में से फंस जाए एज इट इज और इसी के ऊपर बेस्ड। स्पेशली मार्जिनल कॉस्टिंग में पहले ही बता देता हूं कौन कौन से आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे तो सभी में से मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के आपको एज इट इज क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, मटेरियल के क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखाई दे सकते हैं। एज इट इज का मतलब है या तो उसी के ऊपर बेस्ड या फिर बिल्कुल नंबर भी वही। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
ये कुछ ऐसे चैप्टर है आपको जो आपको दिक्कतों में डाल देते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी जो सीएमए वाले बच्चे वो ओवरहेड वेरिएंस ना निकाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 में है बाकी सीए वाले बच्चों के सिलेबस में दोनों में है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, इसमें से आपको सेम दिखाई दे सकता है। सर्विस कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आपको सेम दिखाई दे सकता है, और तो और कॉस्ट शीट से भी आपको क्वेश्चन सेम दिखाई दे सकता है, प्रोसेस से भी क्वेश्चन सेम दिखाई दे सकता है, जॉइंट एंड बाई से भी क्वेश्चन सेम दिखाई दे सकता है। तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं छूटेगा आपका जिसमें से क्वेश्चन में आपको अलग दिखाई दे। तो भाई अगर आपको चाहिए कि सर आपने कहा था वीडियो प्रोवाइड करोगे, तो जितनी भी वीडियोस हमारे जो भी हमारे पास कॉस्टिंग का डाटा अवेलेबल है, मैं उसकी बनाऊंगा एक प्लेलिस्ट लेकिन प्लेलिस्ट कब बनाऊंगा? जब आप इस वीडियो पे लाइक टारगेट कंप्लीट करा देंगे पहले 250 लाइक्स का और जैसे ही 250 लाइक्स हो जाए मेरे पास कमेंट कर देना कि सर 250 लाइक्स हो गए हैं, अब हमें कॉस्टिंग के सारे मटेरियल जो आपके चैनल पे अवेलेबल है वो करा दीजिएगा। उसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, इंस्टाग्राम हैंडल पे वो अपलोड हो जाएगी और कोशिश करेंगे सारे बच्चे हमारी पूरी टीम की मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएंगे। वही हमारी मोटिवेशन होती है आप सभी के लिए ज्यादा चीजें लाने का। तो ये थी मेरे हिसाब से पहली सुपर 40 इस सीजन की, जिसमें दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के दोनों एग्जाम्स कवर हैं, सीए के ग्रुप 2 वाले और सीएमए का पहला कॉस्टिंग का पेपर, जो मुझे लगता है सीएमए बना ही कॉस्टिंग के ऑडिट के लिए जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका नाम होता है। तो भाई कॉस्टिंग की मैं हमेशा सबसे पहले चीजें लेके आता हूं, चाहे वो एबीसी एनालिसिस हो, चाहे वो पेपर पैटर्न हो या कुछ भी हो। आपके और आपके पास होने के बीच में या तो कॉस्टिंग होता है या टैक्स होता है। सीएमए वाले बच्चे सुन लीजिए, कॉस्टिंग और टैक्स होता है, और सीए वाले बच्चों में तो भाई वो कुछ भी क्वेश्चन पेपर में घुमा सकते हैं। तो आप इस सुपर 40 को करके जाइए, गारंटी के साथ आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बच्चे मेरे से अलग से मत पूछना कि क्या इसी में से पेपर आएगा, क्या मैं इसी को करके चले जाऊं। तो पहले आप सुपर 40 करिए, और जब आपके पास समय बच जाए तो सीएमए वाले बच्चे अपने सारे मॉक टेस्ट पेपर और जितने भी पास्ट ईयर पेपर हैं सिलेबस 2022 के वो कर जाना। ऐसे ही सीए वाले बच्चे आप अपने भी मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी, एमटीपी और स्टडीमेट को सॉल्व करके अगर चले जाएंगे तो उतना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। जो भी बच्चे जैसे ही लाइक हो जाएगा मुझे बता देना, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। प्लेलिस्ट बनाऊं या ना बनाऊं उसके लिए कमेंट करिएगा कि क्या 250 लाइक्स का वेट करूं या पहले ही बना दो आपके लिए प्लेलिस्ट और अपलोड कर दो। जैसा आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में वैसा बताएंगे। मुझे चाहिए भाई कम से कम जितने लाइक्स उतने ही कमेंट, मतलब 250 ही कमेंट कर देना कम से कम। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि काफी सारे बच्चों तक ये चीजें पहुंच रही हैं, और अगर आप लाइक करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके जैसे काफी सारे अकाउंट्स की होम पेज पे वो दिखाई दे जाती है। वीडियो हेल्पफुल लगे तभी लाइक करना, अदरवाइज मत करना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सॉल्यूशन की पीडीएफ और इसकी पीडीएफ दोनों ही आपको स्टोरीज पे मिल जाएंगी। 24 घंटे के बाद ये लगा दी जाएगी आपकी स्टोरी हाइलाइट्स पे। सारी चीजें बढ़िया लगेंगी। तो आपको इसी तरीके से हम पेपर की तैयारी करेंगे। मुझे अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अगला कौन सा सब्जेक्ट में लेके आऊं, क्या मैं टैक्स लेके आऊं या ग्रुप 2 से कोई और सब्जेक्ट। जो आपको अच्छा लगे वैसा सब्जेक्ट आप नीचे कमेंट कर देंगे, और जिसकी मेजॉरिटी कमेंट्स होंगी, प्लस मैं पोल भी डालूंगा इंस्टाग्राम पे, जहां पर पोल के जो रिजल्ट्स होंगे उनके बेसिस पे नेक्स्ट सुपर 40 आपके लिए आने वाली है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। करके जरूर जाना, इसमें से काफी सारे बच्चे आपको सीधी एज इट इज मिल जाएगी। और जो सीएमए वाले बच्चे हैं अगर वो कमेंट करेंगे तो मुझे बताना, एक पीडीएफ बना के लेके आऊंगा आपको, मैजिक पीडीएफ, जिसमें से जो थ्योरी है वो भी वहीं से आएगी। अगर आप उतने ही याद करके चले जाएंगे, एमसीक्यू में ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो जितने भी बच्चे सीएमए वाले वो लाइक कर देना, और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए मैं थ्योरी वाली मैजिक पीडीएफ कब लेके आऊं और कितनी जल्दी लेके आऊं, या लेके आऊं या ना लेके आऊं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।